नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार सामान्य परिचय के अंतर्गत बिहार की नदियां। बिहार की नदियां देखेंगे। बिहार की नदियां, उत्तरी बिहार की कौन सी नदियां, दक्षिणी बिहार की कौन सी नदियां हैं। और इसमें देखेंगे उत्तरी बिहार में जो भी नदियां वो हिमालयन नदियां हैं और दक्षिणी बिहार की जो भी नदियां वो पठारी नदियां हैं। दोनों की क्या विशेषता है पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार की नदियां, बिहार में नदियां कितने प्रकार के? दो प्रकार की, एक है हिमालयन नदियां, एक है पठारी नदियां। अब हिमालयन नदी की क्या विशेषता पहले वो देख लेते हैं। तो हिमालयन नदियां यानी जो हिमालय से निकलती है उसे हिमालयन नदियां बोलेंगे। हिमालय यानी बिहार के उत्तर साइड में है, तो हिमालय से जो भी नदी निकलेंगे उसे हिमालयन नदी कहेंगे। उसकी विशेषता क्या है वो पहले देख लेते हैं। ये नदियां सदा निरा है। सदा निरा का अर्थ ये है कि इसमें सालों भर पानी रहेंगे। उसके बाद दूसरा, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होगी। जो भी नदी उत्तर से निकलेगी वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होगी। तीसरा क्या है? तो ये नदियां पूर्ववर्ती है, यानी जिस समय बिहार के मैदानी भाग का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले से ही ये नदियां चली आ रही है, यानी बहती आ रही है। उसके बाद तीसरा देखेंगे, ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। कौन सी नदियां? हिमालयन नदियां बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। चौथी विशेषता क्या है, यानी पांचवी विशेषता क्या है? बाल्यावस्था में ये नदियां जो है बाल्यावस्था, जैसे कि लड़के लोग का बाल्यावस्था होते हैं उसी तरह ये बाल्यावस्था में है, यानी जवान से यानी कि युवावस्था से पहले की अवस्था में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये नदियां अत्यधिक जल संग्रहण करता है, यानी इस नदियों में यानी हिमालयन नदियां जो भी होंगे इसमें अत्यधिक जल होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या कि बाढ़ का कारण, यानी उत्तर बिहार के जो भी नदियां हैं हिमालयन नदियां, वो बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो हिमालयन नदियां ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख नदियां कौन कौन सी है जो हिमालयन नदियां हैं। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब नदियां हिमालयन नदियां हैं। और वो नदियां जो है वो उत्तरी बिहार की नदियां हैं। हम लोग देख लिए कौन कौन सी नदी हिमालयन है। अब कुछ नीचे कुछ पॉइंट लिखे पूर्ववर्ती नदियां, यानी बिहार के मैदानी भाग के निर्माण से पहले जो नदी बहती आ रही है उसे हम लोग पूर्ववर्ती यानी पहले से जो आ रही है। अनुवर्ती जो मतलब मैदानी भाग के निर्माण के बाद जो अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है जो पीछे पीछे किसी के चलते हैं। तो मैदानी भाग का निर्माण हो गया, जिधर ढलान मिला उधर नदी बहती है, तो वैसी नदी को हम लोग अनुसरण नदी या अनुवर्ती नदी बोलेंगे। अनुवर्ती नदी क्या है? दक्षिण के पठारी भाग से जो भी निकलेंगे वो अनुवर्ती नदियां होंगी। क्योंकि बिहार का मैप हम लोग अगर देखें तो इस टाइप से उत्तर से ऐसे करके उत्तर से डालो है, फिर दक्षिण से डालो, यानी बीच वाला भाग इस तरह से है गड्ढा। तो इधर से भी जो नदी निकलेगी यहाँ पर बहेगी और इधर से भी जो नदी निकलेगी इस तरह से बीच में गंगा में मिल जाएगी। तो अब हम लोग ये देख लेंगे पठारी भाग की नदी, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि वर्षा पर आधारित है, यानी वर्षा अधिक होगी तो पठारी भाग के जो भी नदी है उसमें अधिक पानी होगा, और वर्षा कम होगा तो उसमें पानी भी कम होगा। उसके बाद दूसरी विशेषता है कि यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होगा। इधर से निकलेगी तो उत्तरे न जाएगा, तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होगी। ये नदियां क्या है? अनुवर्ती है, मतलब जिधर ढालू मिला उधर ही चलेगी ये नदियां। इस नदी के बीच में अगर पहाड़ आ जाती है अपने आप को मोड़ लेती है। और हिमालयन नदी की क्या विशेषता? वो पहाड़ को काटते हुए निकल जाती है, उसके बीच में जो भी आते हैं उसको काटते हुए निकल जाती है। और अनुवर्ती नदी का मतलब ये हुआ कि जिधर उसको ढालू मिलेगा वो अपने से उधरे बहेगी। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। जहां हिमालयन नदियां बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती थी, तो दक्षिणी बिहार की यानी जो नदियां हैं पठारी नदियां वो छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करेगी। ये किस अवस्था में? तो प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था किसको बोलेंगे? तो युवा अवस्था के पहले की अवस्था को बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था बोलेंगे। उसके बाद इसमें पानी की मात्रा कम होती है, कम जल संग्रहण यानी पानी की मात्रा कम। ये बाढ़ का कारण नहीं बनती, यानी बाढ़ की कम संभावना है। इन नदियों में पानी उतना नहीं रहता, इसीलिए बाढ़ की संभावना इसमें कम बनी रहती है। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां जो कि पठारी भाग से निकलती है कौन कौन सी है? तो ये देखिए, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, अजय, चंदन, ये सब नदी दक्षिण बिहार की है और वो नदी पठारी भाग से निकलती है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि झारखंड से सटा हुआ जो है वह पठारी भाग है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे अनुवर्ती का मतलब क्या हुआ। बिहार निर्माण के बाद की नदियां यानी ढलान के अनुसार चलेगी, जिधर ढलान रहेगा उधर नदी चलेगी। तो ये अनुवर्ती नदियां हो गए।
और ये पूर्ववर्ती नदियां होंगी। अब उसमें से एक गंगा नदी जो है वो महत्वपूर्ण है, तो गंगा नदी के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो गंगा की क्या विशेषता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, फिर दक्षिणी बिहार की जो भी नदियां होगा उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम गंगा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के गंगोत्री से। कहां से? उत्तराखंड के गंगोत्री से। कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? 445 किलोमीटर। उसके बाद प्रवाहित कितने जिले में होती है? तो बिहार के 12 जिले से होकर बहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो 12 जिले से। सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? पटना जिले में। उस बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे अधिक लंबाई पटना जिले में। तो आप लोग यहाँ से देख लिए कि बिहार में जो नदियां हैं वो दो प्रकार के हैं, एक हिमालयन नदियां हैं और एक पठारी नदियां हैं। हिमालयन नदी की क्या विशेषता वो देखें, पठारी नदी की क्या विशेषता वो हमने देख लिया। हिमालयन नदी हिमालय से निकलती है, पठारी नदियां पठारी से निकलती है। उनमें से एक नदी करमनासा जो बिंद की पहाड़ी से निकलता है, ये सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, बाकी दक्षिण के पठार से नदी निकलती है। अब हम लोग एक बार इस विशेषता को जानने के बाद एक बार मैप में देख लेंगे कौन सी नदी कहाँ है। तो मैप में आप लोग देख रहे हैं कि ये सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी जो यहाँ पर है उससे जो निकल रही है गंडक नदी है। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, कमला, कोसी, उसके बाद महानंदा। ये नदियां इस तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी उत्तरी बिहार की नदी है, कौन सी नदी दक्षिणी बिहार की नदी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्रम आपको कम से कम याद होना चाहिए। गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। नीचे की साइड आएंगे तो करमनासा, करमनासा के बाद सोन, सोन के बाद पुनपुन, पुनपुन के बाद फल्गु, फल्गु के बाद क्यूल, क्यूल के बाद अजय, अजय के बाद चंदन नदी। उसके बाद हम लोग यानी कि बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से कि फाल्गु नदी जो है किन दो नदियों के मिलने से बनी है? तो निरंजना और मोहना नदी के मिलने से फाल्गु नदी का निर्माण हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि उत्तरी बिहार में कौन सी नदी है, दक्षिणी बिहार में कौन सी नदी है, नदियों की क्या विशेषता है। विशेषता के अंतर्गत हम लोग गंगा नदी की विशेषता देखेंगे। अब हम लोग इससे आगे के पढ़ेंगे, आप लोग नोट कीजिए। अब नदी की विशेषता में दूसरा नदी हम लोग देखेंगे, पहले घाघरा देख लेते हैं। यानी उत्तरी बिहार की नदी हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद दक्षिणी बिहार की नदी देखेंगे। तो उत्तरी बिहार की नदी में पहला नदी हम लोग घाघरा के बारे में देखेंगे। तो घाघरा नदी ये जो है उद्गम इसका कहाँ से होगा? घाघरा नदी का उद्गम जो है वह मानसरोवर से होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अन्य नाम क्या है उसका, तो सरयू नदी। यानी कि घाघरा नदी का अन्य नाम क्या है? सरयू नदी। सरयू नदी मैदानी भाग में नाम है और नेपाल में इसका नाम क्या है? कर्णाली है। तो देखेंगे घाघरा नदी उद्गम स्थल कहाँ हुआ इसका? मानसरोवर। अन्य नाम क्या है? सरयू या कर्णाली। उसके बाद इसकी सहायक नदी में आपको एक नदी याद नाम रखना है, राप्ती। राप्ती किसकी सहायक है? तो सरयू की सहायक नदी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि घाघरा नदी बिहार में प्रवेश किस जिले में करते हैं? तो सीवान जिले में प्रवेश करते हैं। तो बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? तो सीवान जिले में। उसके बाद हम लोग देख लिए कि घाघरा नदी की क्या विशेषता? उद्गम मानसरोवर झील, अन्य नाम सरयू, मैदानी भाग में नेपाल में इसका नाम कर्णाली है, सहायक नदी राप्ती, बिहार में प्रवेश सीवान जिले में। दूसरा है गंडक नदी। तो गंडक नदी का उद्गम जो है वह नेपाल से होती है, प्रवेश कहाँ करती है? तो पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है गंडक नदी। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण के भैसा लोटन नामक स्थान पर। उसके बाद इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी बूढ़ी गंडक, त्रिशूली। सहायक नदी ज्यादा है लेकिन हम लोग सिर्फ मेन को ही याद रखेंगे, बूढ़ी गंडक और त्रिशूली। उसके बाद एक पॉइंट याद रखेंगे, इस नदी में सालिग्राम पत्थर मिलता है, इस नदी में सालिग्राम पत्थर मिलता है। उसके बाद उद्गम देख लिया हम लोग। तो गंडक नदी की क्या विशेषता हुई? उद्गम नेपाल में, प्रवेश कहाँ करती है? पश्चिम चंपारण। सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक, त्रिशूली। सालिग्राम पत्थर मिलता है इसमें, किसमें? तो घाघरा। उसके बाद उद्गम कहाँ? नेपाल में। तो हम लोग गंडक नदी की भी विशेषता देख लिए। अब हम लोग आएंगे बूढ़ी गंडक, यानी कि घाघरा, गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक की क्या विशेषता है?
तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे। कुछ प्रमुख नदी की लंबाई भी आपको याद रखना होगा। जैसे गंगा की लंबाई 445, बूढ़ी गंडक कितनी है 320, और उसके बाद बागमती 394, कोसी जो है 260 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उद्गम। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है बूढ़ी गंडक। अन्य नाम क्या है? शिकर हाना। अन्य नाम क्या है? सहायक नदी कौन सी है? तो धनौती और त्यूर। यानी कि बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी हो गई? धनौती और त्यूर। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बूढ़ी गंडक के बाद बागमती। बागमती नदी की लंबाई 394 किलोमीटर। उद्गम जो है महाभारत श्रेणी, यानी कि इस नदी के इधर जो है जो भी उद्गम होंगे लगभग महाभारत श्रेणी ही होती है। प्रवेश कहाँ करेगा? सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करेगा, बिहार में। उसके बाद नेपाल में काठमांडू एवं पशुपति मंदिर इसी नदी के किनारे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। काठमांडू एवं पशुपति मंदिर जो है वह इसी नदी के किनारे है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है। प्रवेश कहाँ करती है? सुपौल में। उद्गम कहाँ है? गोसाई धाम। तो ये गोसाई धाम आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। उसकी वजह से कुछ विशेषता क्या? मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। बिहार का शोक यानी अभिशाप है। गंगा में कुर्सेला के पास मिलती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी दूध कोसी, सून कोसी, इंद्रावती, यानी सब में लगभग कोसी लगा रहेगा। उसके बाद लास्ट हम लोग देख लेते हैं महानंदा। महानंदा की क्या विशेषता? उद्गम का दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल। सबसे पूरब की नदी है उत्तरी बिहार का। सहायक नदी मेची और बालासर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बिहार की जो नदियां उसकी विशेषता के बारे में देखें। तो आप लोग जो मुख्य मुख्य पॉइंट है इसको आप लोग याद रखेंगे, ताकि जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना सकें। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।